हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10th का प्रश्नावली 8.2 को लेकर आए हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आप इसको बारीकी से समझिएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है। और इससे पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ से वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, या तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक बात हम बताना चाह रहे हैं बच्चों कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। और एक बात बताना चाह रहे हैं बच्चों कि अगर वीडियो देख करके अगर आप कमेंट जरूर करें, ताकि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं और कहां से हैं वो भी आप हमें मैसेज करें, या तो आपको कोई रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज करें कि सर इस पे वीडियो बनाएं, हम आपको ज़रूर वीडियो बना के सेंड करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन मेरा करा है कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री को हमको मान निकालना है। आपको बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर के पूछा जाता है बच्चों, तो आप समझ लेते हैं। अगर ये टेबल आपका याद नहीं है तो ये मैथ आपको बनने वाले नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करें, इसका टेबल याद कर लें। अगर टेबल याद करना हो तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ आपको हम बारीकी से ट्रिक के द्वारा हम समझाए हैं। आपको एक बार वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आपको ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम तो यही बोलेंगे बच्चों कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। अगर ये टेबल आपको याद रहेगा तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें भी ये मान आपको पड़ेगा ही। तो आप क्यों नहीं, हम तो यही कहेंगे बच्चों कि मेरा प्लेलिस्ट में भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप आराम से जाके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आपको बस पूरा वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं तो आप कंफर्म हम आपको कह सकते हैं कि आपका ये याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, तो हमको इसका मान धरना है। तो हम इसका मान यहाँ पे दे दिए बच्चों। तो चलिए अगर हम साइन 60 डिग्री की बात करते हैं बच्चों, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, हम यहाँ से लेके चलते हैं कि साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है इसलिए हम आपको यहाँ टेबल भी दे दिए। तो साइन 60 का मान होता है कितना बच्चों, √3/2 होता है, √3/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुना के सिंबल है। क्या है बच्चों, गुना के, तो यहाँ हम गुना के सिंबल दे देते हैं। अब हमको पूछ रहा है कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 और √3/2 यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस दे देते हैं। अब पूछ रहा है साइन 30 डिग्री का मान, तो हम सबसे पहले इसमें चलते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना है बच्चों, 1/2। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, लिख देते हैं 1/2। यहाँ कुछ नहीं तो गुना का सिंबल है। अब कर रहा है कॉस 60 डिग्री के, कॉस 60 का मान कितना है बच्चों, 1/2। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2। अब हमको क्या करना है बच्चों, इसको सबसे पहले देख लेते हैं, गुना में है तो इस दोनों को ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा। अगर कट रहा है तो काट देना है, अगर नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे, √3 गुने √3 तो हमको 9 रूट होगा, अब बटा 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा बच्चों, इसको 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये √9 है, तो अगर हम जानते हैं कि √9 का वर्गमूल 3 होता है तो हम लिख सकते हैं 3 + 4 + 1/4। अब हमको रूट खत्म हो गया, रूट क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब ये कैसा फॉर्म में आ गया, हमको भीम के जोड़ के फॉर्म में आ गया। तो हम इसको भीम के जोड़ ले लेते हैं। यहाँ पे 4 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो हमको कितना आएगा, 4 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो हमको 4 आएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ गया हो। अब देखिए ये जो 3 है, ये 3 है, इसको हम 3 यहाँ लिख देते हैं। अब ये 4 से 4 में भागा देंगे, कितना बार में कटेगा, 1 बार में, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। यहाँ प्लस के सिंबल तो प्लस दे देते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ 1,
फिर कुछ नहीं तो गुना का सिंबल। अब 4 से 4 में भागा देंगे कितना बचेगा, 1 आएगा। तो हमको इतना बात समझ में आ गया होगा। अब गुना कर दीजिए, 3 गुना 1 3 होगा, प्लस 1 गुना 1 बराबर 1 होगा, बट्टा में 4 है तो 4 कर देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, 4/4 हो गया बच्चों। इसको काट देंगे, कितना आ गया, 1। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आपको 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इससे जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हम आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे रहे हैं बच्चों। तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो के अंत तक देखें ताकि आपको पूरी तरह से आपको मैथ में कम से कम 90+ नंबर आ सके। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे बच्चों। तो इसको हल करने के लिए आपको हम ये बार बार बोल रहे हैं बच्चों, ये टेबल जब तक आपको याद नहीं होगा ये मैथ आपको बनने वाला नहीं है। हम तो यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं कि आपका, तो यहाँ से देख के आप बना सकते हैं, लेकिन आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा बच्चों वहाँ पे आपको कोई टेबल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ नहीं ले जाना होगा। तो हम इसको याद करेंगे। तो इसको याद करने का एक ट्रिक हम बता देते हैं कि सबसे पहले ये अगर याद हो जाता है तो ये पूरा याद हो जाएगा। तो देखिए कैसे याद हो जाएगा। जैसे ये वाला याद कर लीजिए, साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 के मान 0। तो इसको जस्ट उल्टा कर देना है कॉस को, है ना। कॉस उधर से उलट दीजिए, साइन 0 डिग्री का मान उधर से लीजिए 1 होगा, कॉस 30 डिग्री के मान उधर से लीजिए √3/2 हो जाएगा। अब देखिए कॉस 45 के मान उधर से चलिए तो 1/√2 हो जाएगा। अब कॉस 60 डिग्री के मान यहाँ पर आ जाए 1/2 हो जाएगा। अब देखिए कॉस 90 डिग्री के मान 0 हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको याद हो जाएगा तो समझिए याद हो जाएगा। अब देखिए 10 की बात करते हैं तो 10 के क्या करना है कि इससे 1 से 0 में भागा दे दीजिए, 0 आ जाएगा। 1/2 और √3/2 को भागा दे दीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बच जाएगा। अब ये देखिए कट जाएगा, पूरा 1 आ जाएगा। इसको 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा और 0 से भागा दीजिएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा। अब इसी को जस्ट उल्टा कर देना है कॉट में। अब बात करते, जब कॉट याद हो गया, 10 निकल गया तो कॉट के उल्टा कर देना। अब कॉसेक की बात करते हैं तो कॉसेक साइन के होता है फ्रेंड भाई, अगर तो इसको उलट दीजिए तो 0 को उलटिएगा तो इन्फिनाइट होगा। इसको ऊपर वाला के नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, 2 आ गया। इसको जस्ट ऊपर नीचे कर दीजिए, आपको बारीकी से आपको याद हो जाएगा बच्चों। तो आप अच्छी तरह से अगर समझिएगा तो आपको कंफर्म है कि याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इतना बारीकी से एक बार ई टेबल को याद कर लीजिएगा, बाकी आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल हो सकेगा। तो बच्चों चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2 tan स्क्वायर थीटा 45 डिग्री। तो यहाँ 2 है तो 2 लिख देते हैं बच्चों। ये tan 45 का मान अगर हम बताते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान हमें √3/2 है तो यहाँ से लिख देंगे √3/2 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना है √3/2। तो यहाँ से लिख देते हैं बच्चों √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब स्क्वायर सबको कैंसिल करते हैं तो 2 गुना 1 हो जाएगा प्लस √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 3/4 होगा, काहे कि इस पर पूरा पर स्क्वायर है तो गुना कर देंगे माइनस ये भी हो जाएगा मेरा कितना 3√4 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो बल। अब 2 से 1 में गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा बच्चों। अब ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4। इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो अब हमको क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब ये टोटल के क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 1 4 4 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। अब हमको क्या करना है, ये जो 2 है 2 से 1 में भागा देंगे, कितना बार में आएगा 4 बार में। तो यहाँ हम कर देते हैं 4 प्लस 3
गुना ये 4 से ये 4 में भागा देंगे बच्चों तो हमको कितना आएगा 1 आएगा। तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, ये प्लस है तो प्लस, ये 3 उतार देंगे बच्चों। अभी 4 से 4 में भागा देंगे, भागफल कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, वही 1 तो यहाँ उतारे हैं जी। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा बच्चों, प्लस है तो प्लस। अब 2 से 3 से 1 में गुना करिए 3 आएगा बच्चों। अब 3 से 1 में गुना करिएगा 3 आएगा, बटा कितना आ गया 4। तो चलिए अब हम इसको यहाँ ले लेते हैं। अभी टोटल के जोड़ दीजिए बच्चों, कितना होगा 3 दूना 6, 8 6 14, 14 बटा कितना हो गया 4 हो गया बच्चों। 14 बटा कितना आ गया 4 आ गया। सॉरी ये माइनस है ना, यहाँ माइनस है बच्चों, तो यहाँ पे माइनस कर देना है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हमको कितना आ गया बच्चों 8 3 11 है ना। क्या करेंगे बच्चों 8 3 11, 11 माइनस 3 बटा के कितना 4 आ गया बच्चों। अब देखिए 11 में से 3 जाएगा, कितना हमको बचेगा बच्चों 8 बच जाएगा। तो हमको 8 बटा 4, इससे 2 से भागा लग जाएगा 2 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। अब हम यहाँ पे माइनस नहीं किए थे इसलिए मेरा थोड़ा दिक्कत हो गया। अब देखिए सही कर दिए बच्चों। आप लोग अच्छी तरह से ये वीडियो को देख लीजिएगा, आपको 2 नंबर फिक्स है कि आना ही आना है। तो अगर ये मान आपको याद रहेगा तो ऐसा टाइप के नहीं कि अगर किसी भी प्रकार के कितनों भी बड़ा दे दिया जाए तो आप बना सकते हैं बच्चों। तो चलिए इस टेबल को विशेष ध्यान देना है आपको। तो बार बार बोल रहे हैं कि एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसको दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। आपको एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको हम गारंटी के साथ देते हैं कि याद हो जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू। फिर लिख कर आएंगे तीसरा और चौथा क्वेश्चन को फिर। थैंक यू।